वेलकम मित्रों। इस वीडियो में जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो चले, नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन बोल्ट्स एंड स्टड बोल्ट्स? अर्थात मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर होता है? इसका आंसर पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में। मशीन बोल्ट हैज ए हेड ऑन वन साइड एंड हैज नट ऑन अदर साइड, बट स्टड बोल्ट हैज नॉट हेड और स्टड बोल्ट हैज नट्स इन बोथ साइड। अर्थात मशीन बोल्ट में एक तरफ हेड होता है तथा दूसरी तरफ नट होता है, परंतु स्टड बोल्ट में एक भी हेड नहीं होता है। इसके दोनों तरफ नट्स ही होते हैं। चित्र में देखें, यह मशीन बोल्ट्स है। यह मशीन बोल्ट का हेड है तथा यह नट है जो मशीन बोल्ट के दूसरे तरफ लगा हुआ है। यह चित्र देखें, यह स्टड बोल्ट है। इसके दोनों तरफ नट्स लगते हैं। तो ये रहा मित्रों मशीन बोल्ट्स और स्टड बोल्ट्स में अंतर। मित्रों, जब आप रिफाइनरी शटडाउन में जाएंगे तो देखेंगे कि अधिकतर जगह स्टड बोल्ट का ही उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलीमीटर्स इन एन इंच? अर्थात एक इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो आंसर है मित्रों, इन 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। अर्थात एक इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीमीटर इन ए मीटर? यानी एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो इसका जवाब है मित्रों, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू यू मेजर स्पिनर साइज फॉर स्टड बोल्ट्स? अर्थात स्टड बोल्ट्स के नट को खोलने के लिए बोल्ट के साइज से स्पिनर का साइज कैसे पता करते हैं? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। ये आपको काम करते समय भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलें इसके आंसर को समझ लेते हैं। सबसे पहले बोल्ट की मोटाई इंच में पता करें। याद रखें, मिलीमीटर में नहीं। फिर बोल्ट की मोटाई को 38.1 अर्थात 38.1 से गुणा कर दिया जाता है तथा जो गुणनफल आता है उसमें 3 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो साइज आता है वही स्पेनर का साइज होता है मित्रों। अर्थात स्पेनर साइज इज इक्वल टू बोल्ट साइज इंच में गुणे 38.1 प्लस 3। चले इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 इंच का बोल्ट है, अर्थात उसका मोटाई 1 इंच है। तो 1 गुणे 38.1 बराबर 38.1 हुआ। फिर इसमें 3 को जोड़ेंगे, अर्थात 38.1 प्लस 3 बराबर 41.1 यानी कि 41.1 हुआ। अर्थात 41 आया, लगभग 41 ही मानेंगे इसको। यही 41 स्पिनर का साइज हुआ। तो इस प्रकार बोल्ट की मोटाई इंच में हो तो उसमें लगने वाला स्पिनर का साइज पता कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइड प्रिपरेशन बिफोर फ्लांज ब्रेकिंग? अर्थात फ्लांज को खोलने के लिए साइड पर या ब्लाइंडिंग करने के लिए क्या क्या तैयारी किया जाता है?
यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर है स्पेसिफिक PTW एंड टूल बॉक्स मीटिंग, यानी कि उससे रिलेटेड जो PTW परमिट टू वर्क यानी कि परमिट होता है वो चाहिए, और उसके बाद हम लोग TBT करते हैं यानी टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं। दूसरा प्रिपरेशन है मित्रों वर्क एरिया बैरिकेशन एंड वार्निंग साइनेज, यानी कि जिस एरिया में काम करना है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैरिकेशन करते हैं और वार्निंग साइनेज को भी लगाते हैं। अगला प्रिपरेशन ड्रिप ट्रे एंड स्पील किट अरेंजमेंट, अर्थात जहाँ पे हम लोग फ्लैंज ब्रेकिंग करेंगे उससे हो सकता है ऑयल ड्रॉप के रूप में गिरे, निकलने लगे, इसलिए उसके नीचे ड्रिप ट्रे जो चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार का ड्रिप ट्रे लगा दिया जाता है। और स्पील किट का भी अरेंजमेंट किया जाता है। स्पील किट है मित्रों जैसे कि उसमें ज़्यादा ऑयल गिर गया तो उसको सोखने के लिए, या फिर कोई केमिकल है जो हजार्ड है ज़्यादा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पील किट आता है, चित्र में देखे दिया गया है। अगला है एप्रोप्रिएट PPE एंड टूल्स, साथ ही हम लोग क्या करते हैं मित्रों कि उचित PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं और जॉब से रिलेटेड टूल्स का भी अरेंजमेंट करते हैं। अगला है गैस टेस्ट जीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी उसके बाद गैस टेस्ट भी करवाते हैं और जीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन का भी व्यवस्था कराते हैं, अर्थात उसके अंदर लाइन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं रहना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्लूइड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी नहीं रहना चाहिए। और लास्ट में मित्रों ब्लाइंड लिस्ट भी अपने पास होना चाहिए कि वहाँ पर कितने साइज का ब्लाइंड लगाना है। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि फ्लैंज ब्रेकिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट इज अल्टरनेट डीबोल्टिंग, यानी कि मान लीजिए कोई फ्लैंज के अंदर बोल्ट को चेंज करना है ताकि उसके अंदर कोई बोल्ट सड़ गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको निकाल कर नया लगाना है, या कभी कभी जो है कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि अपग्रेड करने के लिए भी बोल्ट को चेंजिंग करते हैं। रनिंग प्लांट में, लाइव प्लांट में तो फिर उसको कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए मित्रों टू रिमूव 50% ऑफ बोल्ट इन द फ्लांज रिमूव वन बोल्ट एंड लीव वन बोल्ट एंड देन रिमूव नेक्स्ट बोल्ट, बोल्ट रिमूविंग सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह, अर्थात अल्टरनेट डीबोल्टिंग करना चाहिए। मित्रों चालू प्लांट में कभी कभी फ्लांज ज्वाइंट के बोल्ट्स को बदलना पड़ता है, क्योंकि जो बोल्ट खराब हो गया हो तो उनको अपग्रेड करना पड़ता है। इसके लिए अल्टरनेट बोल्ट को चेंज किया जाता है, अर्थात एक बोल्ट बदलने के बाद अगला दूसरा को नहीं बदलकर तीसरा को बदला जाता है, फिर चौथा को नहीं पांचवा को बदला जाता है, अर्थात अल्टरनेट, इसी को अल्टरनेट डीबोल्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मैंडेटरी PPE यूज्ड इन द प्लांट, यानी कि काम करते समय आवश्यक PPE के नाम बताएं। PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ये इस प्रकार है सेफ्टी हेलमेट, गोगल्स, केमिकल स्प्लैश गोगल्स, ईयर प्लग, ईयर मफ, फायर रिटर्डेंट कवरऑल, हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी शूज इत्यादि। अगला क्वेश्चन व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ गैस्केट, अर्थात मुख्य रूप से गैस्केट के प्रकार क्या है। इसका आंसर इस प्रकार है मित्रों, स्पाइरल वुंड गैस्केट, मेटल जैकेटेड गैस्केट, कैंप प्रोफाइल गैस्केट, RTJ गैस्केट, PTFE गैस्केट जिसको हम लोग टेफ्लॉन गैस्केट भी बोलते हैं, CAF गैस्केट या CNF गैस्केट।
इस प्रकार आप इंटरव्यू में गैस्केट के नाम बता सकते हैं। और मित्रों, यह भी याद रखें, जो चित्र दिखाया जा रहा है उसको भी समझते चले, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट चित्र दिखाकर भी पूछता है कि यह किस प्रकार का गैस्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन हजार्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस? मतलब कन्फाइंड स्पेस में मुख्य खतरा कौन कौन होता है? मित्रों, यह क्वेश्चन LNT का रिफाइनरी जो राजस्थान में लग रहा है वहाँ भी क्लाइंट पूछा था। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसको मुख्य रूप से याद कर लें। इसका आंसर है ऑक्सीजन इनरिचमेंट और ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना या कम होना यह भी एक हजार्ड खतरा होता है कन्फाइंड स्पेस में। अर्थात 23.5% से ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो भी खतरा, या फिर 19.5% से कम होगा तो भी खतरा रहता है। दूसरा हजार्ड है मित्रों कन्फाइंड स्पेस का। कन्फाइंड स्पेस का दूसरा हजार्ड हो सकता है इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, अर्थात लाइटिंग का ठीक से व्यवस्था न होना, यह भी एक हजार्ड ही है। तीसरा हजार्ड है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि वेंटिलेशन का अभाव, यानी कि अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर हवा नहीं आ जा रहा है तो वह भी एक प्रकार का हजार्ड ही हुआ। चौथा हजार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, अर्थात जहरीली गैस की उपस्थिति। अक्सर कन्फाइंड स्पेस में मित्रों जहरीली गैस भी कभी कभी पाई जाती है, यह भी एक प्रकार का हजार्ड ही है। पांचवा हजार्ड प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेज, यानी कि ज्वलनशील गैस की उपस्थिति। कभी कभी कन्फाइंड स्पेस में ज्वलनशील गैस भी पाई जाती है, तो इसका भी आप नाम बता सकते हैं क्लाइंट को। तो इस प्रकार हम लोगों ने कन्फाइंड स्पेस में 5 प्रकार के हजार्ड्स का नाम गिना सकते हैं क्लाइंट को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स यूज इन कोल्ड वर्क शटडाउन एक्टिविटी, अर्थात शटडाउन में किस प्रकार के टूल्स यूज किया जाता है? इसका आंसर है मित्रों नॉन स्पार्केबल टूल्स आर यूज इन कोल्ड वर्क शटडाउन, अर्थात शटडाउन के अंदर हम लोग ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो नॉन स्पार्केबल हो, यानी कि जिसमें से स्पार्क नहीं निकलता हो। जैसे कि हैमर हम लोग यूज करते हैं, तो हैमर आयरन का नहीं यूज करते हैं, हैमर ब्रास का होता है या फिर रबर का होता है। अगला क्वेश्चन, कैन यू री यूज ए गैस्केट? क्या आप प्रयोग किए गए गैस्केट को फिर से प्रयोग कर सकते हैं? इसका जवाब है मित्रों बिल्कुल नहीं प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऑल गैस्केट मस्ट कंप्रेस व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड। A used gasket has already been compressed, so never reuse a gasket. क्योंकि यूज किया हुआ गैस्केट कंप्रेस्ड हुआ रहता है, इसलिए यदि इसको दोबारा यूज किया जाए तो फिर कंप्रेस नहीं होगा और लीकेज होने का चांस बना रहेगा। इसीलिए पुराना गैस्केट कभी भी नहीं लगाना चाहिए, यह मुख्य रूप से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लैंज स्प्रेडर? ये भी जो है कि चित्र दिखाकर क्लाइंट कभी कभी पूछता है मित्रों, इस पर ध्यान दें। तो फ्लैंज स्प्रेडर क्या होता है? इसका आंसर एन स्प्रेडर स्प्रिट्स द फ्लैंज फेसेज विदाउट डैमेजिंग फ्लैंज सीलिंग सरफेस। द वेज एक्शन ऑफ द स्प्रेडर वाइडन द गैप बिटवीन फ्लैंजेज, अर्थात फ्लैंज स्प्रेडर एक ऐसा टूल्स है मित्रों, चित्र में देखें, जो 2 फ्लैंज के बीच गैप को बढ़ा देता है बिना फ्लैंज के सील फेस को डैमेज किए, ताकि उसके बीच आसानी से पुराना गैस्केट निकाल कर नया गैस्केट डाला जा सके। चित्र को देखकर और समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमनली यूज ब्लाइंड्स, अर्थात सामान्य तौर पर कौन कौन ब्लाइंड यूज होते हैं? तो इसका उत्तर है मित्रों निम्नलिखित प्रकार के ब्लाइंड सामान्य तौर पे यूज होते हैं। स्पेड, स्पेसर, स्पेक्टिकल ब्लाइंड और फिगर 8।
एंड इंड ब्लाइंड। मित्रों, क्वेश्चन आंसर को रटे नहीं बल्कि इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।